गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग रीजनिंग में बात शुरू करते हैं श्रृंखला पे सवालों की। कल हम लोगों ने श्रृंखला का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज इस पे हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रश्न। तो प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, कुल 20 प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपको संख्याओं की श्रृंखला के बारे में। और संख्याओं की श्रृंखला पे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बड़े गौर से देखिएगा। 3, 4, 7, 11, 18, 29, इसके बाद क्या आएगा। तो 3 के बाद 4 कैसे मिला, 4 के बाद 7 कैसे मिला, इस पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। 3 को 4 में जोड़ा गया होगा तो 7 मिला, 7 को 4 में जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, 18 में 11 जोड़िए 29 मिलेगा, 29 में 18 जोड़िए 47 मिलेगा। 47 कहाँ पे है आपके पास, जो 47 है प्यारे बच्चों वो विकल्प नंबर डी पे है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। और आगे चला जाए, देखिए सवाल नंबर हमारे पास जो 2 है उसमें कहा जा रहा है हमसे 975, 864, 753, 642 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो 975 से 864 पहुंचने का रास्ता क्या है, ध्यान से देखेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। 9 से 1 घटाइए 8 मिल गया, 7 से 1 घटाइए 6 मिला और 5 से 1 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ क्या करना है, 8 से 1 कम है 7 और 6 से 1 कम है 5 और 4 से 1 कम है 3। यहाँ पे 7 से 1 कम है 6, 5 से 1 कम है 4 और 3 से 1 कम क्या है 2। अगली संख्या क्या मिलेगी, 6 से 1 कम 5 होता है, 4 से 1 कम 3 होता है और 2 से 1 कम करेंगे तो 1 होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 531, 531। 531 कहाँ पे है, विकल्प नंबर सी पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे की जो कहानी है हमारी, उसमें हमसे कहा जा रहा है सवाल नंबर 3 में 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क, फिर 18, उसके बाद 54। तो क्या करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। 8 से 24 अर्थात 3 का गुणा किया गया है। 8 से 24 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा, 3 से गुणा किया गया है। और 24 से 12 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा, 2 से भाग दिया होगा। फिर 12 से अगली संख्या तक पहुंचने के लिए दोबारा 3 का गुणा करिए तो 36 आएगा। 36 में 2 से भाग देंगे तो 18 मिलेगा। 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 54 मिलेगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 36। 36 कहाँ पे है, विकल्पों में बी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे की कहानी ये है, सवाल नंबर 4 में 2, 5, 8, 11, 14 और क्वेश्चन मार्क। तो 2, 5, 8, 11, 14 क्वेश्चन मार्क। 2 के बाद क्या करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, बार बार देखिए, इसमें 3 जोड़ा गया है। 2 से 5 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, +3। 5 से 8 तक पहुंचने के लिए +3। 8 से 11 तक +3, 11 से 14 तक +3 और 14 से आगे +3 करेंगे तो 17 आएगा। और 17 ऑप्शन में है क्या, जी पहले नंबर पे है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे की कहानी क्या है। सवाल नंबर 5 में 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 15 है, फिर 27 है, फिर 51 है, फिर 99 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे जो टाइपिस्ट साहब हैं उनसे कुछ लगता है मिस्टेक हो गया है, क्या आप उनको माफ़ करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है 5 नंबर में आपसे, पहले आप के पास 6 है, 6 से आप कहाँ पहुँचेंगे। तो 6 से आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, किसको जोड़ दिया जाए, 3 को जोड़ दें। बड़े ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 5 में हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम 3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। और 9 में हम अगर 6 को जोड़ दें तो 15 मिल जाएगा। 15 में हम अगर 12 को जोड़ दें तो 27 मिल जाएगा। 27 में अगर हम 24 को जोड़ दें प्यारे बच्चों तो हमको 51 मिल जाएगा। और 51 में हम 48 को जोड़ दें तो हमको 99 मिल जाएगा। इसके बाद हमको मालूम करने की आवश्यकता नहीं है।
तो हमारा जो सही उत्तर है वो यहीं पे हमको मिल जाता है कि 6 में हमने 3 जोड़ दिया 9 मिल गया। 9 हमारा कहाँ पे है? विकल्प नंबर बी पे है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए आगे की जो कहानी है उसमें कहा जा रहा है 15, 17, 20, 22, 27 और 29। 29 के बाद 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं आपके सामने, अर्थात आपको 2 संख्याओं के बारे में जानकारी करनी है सवाल नंबर 6 में। देखिए हो क्या रहा है इसमें, 15 से 17 तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? 15 से 17 तक पहुंचने के लिए आपने 2 ऐड किया, फिर 17 से 20 तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? 3 को ऐड किया। 20 से 22 तक पहुंचने के लिए आपने 2 को ऐड किया, और 22 से 27 पहुंचने के लिए आपने 5 को ऐड किया। 27 से 29 के लिए आपने 2 को ऐड किया। 29 से आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? 7 को ऐड कर दीजिए, और 7 से आगे बढ़ने के लिए आप फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 2 को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए 2 + 3, 2 + 5, 2 + 7, 2 + 9, इस तरह से हमारी सीरीज में ये संख्याएं जुड़ेंगी। एक बार आपको 2 और 2 और 2 जोड़ना है, दूसरी बार आपको क्या करना है? बढ़ते क्रम में जोड़ना है। पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर आगे इसी तरह से। तो मिलना क्या है हमको? देखिए हमारे पास ये है 29, तो 29 में अगर हम 7 को जोड़ दें तो 36 मिलना चाहिए। तो पहली संख्या तो हमारी 36 हो जाएगी, और 36 में 2 जोड़ दें तो हमको 38 मिलेगा। तो हमारे पास जो 2 उत्तर होंगे वो 36 और 38 होंगे। 36 और 38 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? हमारे पास विकल्प नंबर बी में है। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल? देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 14, 21, 30, 41 और 54 क्या करने की ज़रूरत है हमको? ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सवाल है। ये 14 से 21 का मतलब क्या होता है? आपने 7 जोड़ दिया। 21 से 30 जाने के लिए आपने क्या किया होगा? 9 जोड़ा होगा आपने। और यहाँ पे 30 से 41 तक पहुँचने के लिए आपने 11 को जोड़ा है। 41 से 54 के लिए आपने 13 को जोड़ा है। 54 से आगे बढ़ने के लिए आप 15 को जोड़ दीजिए। क्यों? 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15। जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं वो संख्या क्या है? समांतर श्रेणी में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमको क्या करने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों? जो ये 54 है उसमें 15 जोड़ दिया जाए। 54 में 15 आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 69। 69 कहाँ पे है हमारे पास? विकल्प नंबर सी पे है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है स्क्रीन पे, सवाल नंबर 8। कहा जा रहा है 2, 5, 10, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 26 है। तो 2 से 5 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा? 2 से 5 तक पहुंचने के लिए हमने 3 को ऐड किया होगा। अगर हमने यहाँ पे 3 को ऐड किया है तो हमको 5 मिला, और 5 से 10 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा? 5 को ऐड किया है। और 10 से आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया होगा? 7 को ऐड करेंगे। तो 10 में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 17। और 17 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 26 मिल जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो 17 होगा। 17 है कहाँ पे विकल्पों में? सी पे है। सी पे टिक मार देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे है सवाल नंबर 9। आपने एक बात महसूस किया है क्या? जब हम कोई सवाल हल करते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है कि ये हमारे विकल्पों में है कि नहीं, और अगर विकल्पों में होता है तो कितनी खुशी होती है ना? आपको भी खुशी हो रही है। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या है? 17, 14, 15, 12, 13, उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क हैं, अर्थात हमें 2 उत्तर ढूंढने की ज़रूरत है। क्या किया जाए? देखिए ये 17 है, 17 से 14 अर्थात हम क्या हुए हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। फिर कितना डिक्रीज कर रहे हैं? 3। और 14 से 15 जाने के लिए 1 इंक्रीज होता है। फिर 15 से 12 के लिए क्या करते हैं? 3 डिक्रीज करते हैं, मतलब 3 घटाते हैं। और 12 से 13 के लिए फिर से हमने 1 जोड़ दिया, और 13 से आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? 3 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 10 होगा और 11 होगा। 10 कहाँ पे है और 11 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? विकल्प नंबर
ए, टिक मार दिया जाए। देखिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास सवाल है उसमें कहा जा रहा है 113, 225, 449 और फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 1793, 1793। क्या किया जाए? 113 से 225, 225 से 449 और 449 से आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे क्या है? 1793। क्या करने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों? आप बार बार देखिए, 113 पहला हमारा डिजिट है, 113 से हमको आगे बढ़ने के लिए 225 तक पहुंचने के लिए क्या करें? 113 का अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 226, और 226 में से एक कम कर दें तो 225। आप ध्यान दीजिएगा, 2 से गुणा करिए और एक कम कर दीजिए। फिर 225 से 449, 225 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 450 मिलेगा, उसमें से एक घटा दें तो 449 मिल जाएगा। इसके बाद 449 को 2 से गुणा करिए, कितना मिलेगा? 998। 998 में से एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 997। 997 कहाँ पे है? हमारे विकल्प में पहले नंबर पे है। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है? माफ करिएगा, मैंने 997 नहीं 897 कहना था। तो 897 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? विकल्प नंबर पहले पे है, पहले पे टिक मार दिया। आगे चलते हैं। देखिए आगे की कहानी है सवाल नंबर 11, 230, 246, 271 और 307। तो 230 से 246 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया होगा? ध्यान दीजिए, 230 से 246 तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है प्यारे बच्चों? 16 जोड़ा है। ध्यान से देखिए कैसे 16 जुड़ रहा है इसमें। 230 से 246 में 16 का मतलब होता है ये 4 का स्क्वायर है। और 246 से 271 तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? वास्तव में हम 25 जोड़ रहे हैं, और 25 क्या है? ये 5 का स्क्वायर है। 271 से 307 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया है? 36 जोड़ दिया। 36 का मतलब क्या होता है? 6 का स्क्वायर। इसके बाद अगर हम 7 का स्क्वायर जोड़ देते तो बात बन जाएगी। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 307 में अगर 49 जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा हमको? 356। 356 कहाँ पे है? विकल्प नंबर बी पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या मिलता है हमको। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है हमसे 97, फिर 86, फिर 99, 88, 101, उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क हैं, अर्थात हमारे पास क्या होंगे? 2 उत्तर लाने की आवश्यकता है। क्या किया जाए प्यारे बच्चों? 97 से 86, फिर 86 से 99, 99 से फिर 88, क्या किया जाए? देखिए सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि रीजनिंग का अर्थ होता है सोचिए। सोच करके हमको उस रीजन की तलाश करनी है जिस रीजन से ये आगे बढ़ रही है श्रृंखला। तो 97 से 86 का मतलब होता है -11, और 86 से 99 का मतलब होता है +13, फिर 99 से 88 आने का मतलब होता है -11, और 88 से 101 तक पहुंचने के लिए हमको फिर से +13, और इसके बाद हमको -11 करना पड़ेगा। तो 101 में से अगर -11 घटाया जाए या 101 से 11 कम करना हो तो क्या मिलेगा? 90, और 90 में फिर 13 जोड़ दें तो 103 हो जाएगा। तो 90 और 103 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? विकल्प नंबर बी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे है सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 पे कहा जा रहा है 0 है, 4 है, 18 है, 48 है और क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 180 है। तो सवाल नंबर 13 पे क्या किया जाए प्यारे बच्चों? आप सोच पा रहे हैं क्या करने की आवश्यकता है सवाल नंबर 13 के लिए? ये 0 है, ऐसा करते हैं ये 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए और 0 से कर दीजिए गुणा। ठीक है, इसके बाद 2 का स्क्वायर लिखिए और इसको 1 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद 3 का स्क्वायर कीजिए और
2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके बाद 4 का स्क्वायर कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 के स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अब 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अगली जो संख्या मिलेगी हमको वो होगी 5 का स्क्वायर और 4 से गुणा, तो 5 5 25, 25 चौके 100। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 कहाँ पे है हमारे पास? विकल्पों में डी पे है। टिक मार दिया जाए। देखिए हमारे टाइपिस्ट से फिर एक बार गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? उन्होंने यहाँ पे सी लिखा है, आप इसको कृपया डी पढ़िएगा। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। देखिए आगे की कहानी है सवाल नंबर 14। क्या है 14 में प्यारे बच्चों? 36, 28, 24, 22 और क्वेश्चन मार्क। क्या करने की ज़रूरत है? 36 से 28, फिर 24, फिर 22, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या किया जाए? ध्यान दीजिएगा। ऐसा करना है प्यारे बच्चों, अंतर तलाश कीजिए। किसका अंतर तलाश करेंगे हम लोग? 2 लगातार संख्याओं का। 36 से 28 आने के लिए हमने क्या किया होगा? 8 घटाया होगा। 28 से 24 तक पहुंचने के लिए हमने 4 घटाया है, और 24 से 22 तक आने के लिए हमने 2 घटाया है। 22 से आगे पहुंचने के लिए हम 1 घटा दें तो बात बन जाएगी। तो 1 घटाएंगे 22 में से तो 21 आएगा। 21 कहाँ पे है? विकल्प नंबर सी पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास अगला सवाल है 7, 9, 13, 21 और 37। क्या करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों? 7 से 9 पहुंचने का मतलब क्या होता है कि आपने 2 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया। बड़ा आसान सवाल है। देखिए 7 में 2 जोड़ा जाए तो 9 मिलेगा, 9 में 4 जोड़ दें तो 13 मिलेगा, 13 में 8 जोड़ दीजिए तो 21 मिलेगा, 21 में 16 जोड़ दीजिए तो 37 मिलेगा, और 37 में आप 32 जोड़ दीजिए। क्यों? जिसको जोड़ेंगे वो बार बार दुगना हो जाता है। 2, 4, 8, 16, 32। तो 37 में अगर 32 जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 69। 69 कहाँ पे है? विकल्प नंबर सी पे है। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है? कहा जा रहा है 27, 32, 30, 35, 33। 27 के बाद 32 है, 32 के बाद 30 है, 30 के बाद 35 है, 35 के बाद 33 है, 33 के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो सोचना स्टार्ट करते हैं। 27 से 32 का मतलब क्या हुआ? 5 आगे बढ़े हैं, और 32 से 30 का मतलब क्या हुआ? 2 कम हो गए। फिर 30 से 35 तक पहुंचने के लिए 5 जोड़ा गया है, और 35 से 33 तक आने के लिए हमने क्या किया होगा? 2 घटाया होगा। फिर आगे क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 38। कहाँ पे है 38? विकल्प नंबर डी पे है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 17, उसमें कहा जा रहा है 71, 59, 48 और 38 और 29। क्या करने की ज़रूरत है हमको सवाल नंबर 17 में? देखिए जो सवाल नंबर 17 है प्यारे बच्चों, 71 के बाद 59 कैसे आया? 59 के बाद 48 कैसे आया? 48 के बाद 38 कैसे आया? फिर 29 कैसे आया? इस सवाल पे सोचने की ज़रूरत है। तो 71 से 59 कहाँ से मिलेगा हमको? आप ध्यान दीजिए, 71 में से हम किसको घटाएंगे तो 59 मिलेगा? 71 में से अगर हम 12 को घटा दें तो क्या 59 मिलता है? जी हाँ। और 59 में से अगर हम 11 को घटा दें तब 48 मिलेगा। 48 में से अगर हम 10 को घटा दें तो 38, और यहाँ से हम 9 को घटा दें तब 29, और फिर यहाँ से 8 को घटा दें तो 21। कहाँ पे है 21? विकल्प नंबर बी पे है। ठीक है,
देखिए आगे की कहानी देखी जाए। सवाल नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 34 है, फिर 55 है, फिर 89 है। तो क्वेश्चन मार्क जो हमारा है वो बीच में आ गया है, अर्थात मिसिंग नंबर हमको बीच की ढूंढनी है। कैसे ढूंढा जाए, देखिए 5 में 3 जोड़ दें तो 8 मिलता है, 8 में यह 5 जोड़ दें तो 13 होता है, 13 में 8 जोड़ दें तो 21, और 21 में 13 जोड़ दें 34, 34 में 21 जोड़ दें तो 55, 55 में 34 जोड़ेंगे तो 89। तो 13 में 8 जोड़ने से 21 मिलता है, 21 हमारा सही उत्तर होना चाहिए। और 21 कहीं पे है विकल्पों में क्या, जी हाँ विकल्प नंबर बी पे है, टिक मार देते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे की कहानी में है सवाल नंबर 19, 462, 420, 380, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 306। तो 462 से 420 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, देखिए अंतर तलाश किया जाए तो बात बन जाएगी। 462 से 420 आने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आपने कुछ कम किया है। क्या कम किया है, 462 में से 420 घटाइए, 42 घटाया होगा आपने। फिर आप 420 से 380 तक आने के लिए 40 घटाते हैं, फिर 380 से अगली संख्या तक पहुंचने के लिए आप 38 घटाइए, और इसके बाद आप 36 घटा दीजिएगा। तो 380 में से अगर 38 घटाया जाए तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों हमको, 342। 342 कहाँ पे है हमारे पास, विकल्प नंबर बी पे है, टिक मार दिया जाए बी पे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारे पास है सवाल नंबर 20, और आज के लेक्चर का ये अंतिम प्रश्न भी है। 20 में कहा जा रहा है हमसे 10, 20, 31, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 56, फिर 70। तो तलाश करते हैं इसको भी। 10 से 20 तक जाने के लिए क्या किया जा रहा है, 10 जोड़ा गया है। 20 से 31 के लिए 11 जोड़ा गया है। 31 से आगे बढ़ने के लिए हमको 12 जोड़ना पड़ेगा। 31 में 12 जोड़ेंगे 33 आएगा, और माफ़ करिएगा 43 आएगा। 31 में 12 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 43, ठीक है। तो 43 में अगर हम अगली संख्या जोड़ दें तो 56 मिलेगा, 56 में जोड़ दें आगे तो 70 मिल जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए, 43। 43 है कहाँ पे, विकल्प नंबर बी पे है, ठीक है। आगे जो बातें करनी है आपसे प्यारे बच्चों वो ये है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ बच्चे हैं आप लोगों में से जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से एक बच्ची है निशा सक्सेना। निशा जी, आप हमारा चैनल लगातार देख रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि कृपया रीजनिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद एनटीपीसी की क्लास शुरू करें। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम रीजनिंग भी पूरा कर लेंगे और एनटीपीसी की क्लास भी लेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगी। रीजनिंग की क्लास में कोई भी रुकावट, कोई व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सारी क्लास रेगुलर जैसे रोज़ मिलती हैं वैसे ही मिलती रहेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करूँगा। आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया प्यारे बच्चों।